बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दो एतबार से खुशी का दिन है। एक तो ये कि आज 27 रमज़ान है और इस्लामी तारीख़ के एतबार से आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। और साथ ही खुशी इस बात की भी है कि आज ही के दिन जो है वो हुकूमत ने फ़ैसला किया और शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसका सबको बेचैनी और बेसब्री से इंतज़ार था, उसको पब्लिक कर दिया गया। मंजर आम पर आ गई है ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के हवाले से बहुत सारे ख़दशात, बहुत सारी बातें जो हैं वो मार्केट में फैलाई गई, गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत घुटने टेक देगी, ये माफिया ऐसा है जिसके सामने हुकूमत नहीं खड़ी हो सकती, हुकूमत नहीं चल पाएगी, ये वादा पूरा नहीं होगा। वो वादा जो है वो आज पूरा हुआ, हमें नज़र आया। जिस वक्त वफाकी काबीना का एक खुसूसी इजलास बुलाया गया और उस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मंजूरी दी कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की जो फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट है, उसके बाद जो मुफस्सिल रिपोर्ट तरतीब की दी गई है, जो शुगर प्राइसेस का क्राइसिस आया था उसके ऊपर, उसको पब्लिक कर दिया जाए। इस रिपोर्ट के हवाले से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि इसके मंदरजात में तब्दीली की जाएगी, इस रिपोर्ट के जो है उस तरीके से मिनवान जो है वो सामने नहीं लाएगी हुकूमत, टाइम डिले हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाएगा, इसमें अभी बहुत देर लगेगी। इस किस्म की बातें थी जो फैलाई जा रही थी। और साथ ही मैंने अपनी वीडियोज़ में कुछ में तज़किरा ये भी किया था कि हुकूमत के हवाले से भी इस वक्त जो है वो अफवाहों का एक बाज़ार गर्म होगा। और हमने देखा कि 25 अप्रैल जिस वक्त इसकी ओरिजिनल डेट थी, जिस वक्त एक्सटेंशन मांगी इंक्वायरी कमेटी ने कि हमें थोड़ा सा मज़ीद वक्त दिया जाए रिपोर्ट को कंपाइल करने के लिए, उस वक्त जिस वक्त ये डिले मांगा के लिए जो है वो कहा गया, तो उस वक्त भी हुकूमत के हवाले से भी मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रही थी। बहरहाल अब ये रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है। इंतहाई चौंका देने वाले, इंतहाई जो है वो ऐसे इंकशाफात हैं जिनको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कोई भी शख्स उस रिपोर्ट को देखे कि किस तरीके से आम जो लोग हैं, अवाम है, उसके जेब पर डाका डाला जाता है और उस डाका जो है वो बाकायदा आज तक हुकूमती सरपरस्ती में डाला जा रहा था। तमाम के तमाम इदारे इसमें मुलव्वस थे। मैंने इससे पहले जो रिपोर्ट की थी उसमें बड़ी तफसील से जो प्रिलिमिनरी इब्तदाई रिपोर्ट थी इंक्वायरी कमीशन की, मैंने उसकी तमाम तर मंदरजात सामने रखे थे। उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे उस निज़ाम की जो मर चुका है, जो गला सड़ा है। और उसकी जो है वो तमाम तर जो सबूत के तौर पर मैं आपको आज बताऊँगा कि ये अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो आपको ऐसी ऐसी बातें जो मुशाहिदे में आई इस इंक्वायरी कमेटी के, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि रिपोर्ट में जो है वो जो तफसीली रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ रद्दो बदल होगा। मैंने ज़ाहिर है अभी कम्प्लीटली इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा, 350 के करीब इसके सफ़ात हैं, अब से थोड़ी देर पहले ये रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूटिव समरी मैंने पढ़ी है, इसके चीदा चीदा नुकात जो हैं वो मैंने खोल कर देखे हैं, उनकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और वो देखकर मुझे एटलीस्ट एक बात का यकीन ज़रूर हुआ है कि ये रिपोर्ट जो है वो बिल्ड ऑन कर रही है गुज़श्ता जो रिपोर्ट थी, उसमें जो पॉइंट्स थे, उसमें जो इल्ज़ामात थे, उसमें जो बातें की गई थी, उसमें जो मुशाहिदात कलम बंद किए थे वाजिद ज़िया की सरबराही में इस कमेटी ने, उन्हीं इल्ज़ामात को जो है वो फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, उनकी मिसालें दी गई हैं, उनकी तफसीलात सामने रखी गई हैं। ये कुछ नुकात हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ और आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से अरबों रुपए का चूना जो है वो लगाया जाता है। और मैं अगर कोट करूं शहजाद अकबर साहब को, तो उन्होंने ये कहा कि इदारों को, रेगुलेटर्स को, पॉलिसी बनाने वालों को मफलूज किया, यरगमाल बनाया इस माफिया ने। और ये यरगमाल बने, इनके हाथों में खेले और लोगों की जेबों से अरबों रुपए का, अरब हा रुपए का जो है वो डाका डाला गया, सफाया किया गया। तफसीलात जो हैं इसकी क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है वो गुज़श्ता वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, इसमें कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा तेज़ी के साथ आपको ये तमाम बातें बताऊँ। कि सबसे पहली बात तो ये
कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में बाकायदा इम्प्लिकेट किया गया है कि जितने भी रेगुलेटरी इदारे हैं, चाहे वो FBR हो, चाहे वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे SCCP हो, दीगर इदारे हों, वो हैंड्स इन हैंड हैं शुगर माफिया के साथ, वो बराबर के शरीक नज़र आते हैं, वो उनके तमाम एक्शंस को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। और ये शुगर माफिया इनकी सपोर्ट की बुनियाद पर और पॉलिसी साज सियासतदानों की बुनियाद पर जो उनका असर रसूख है उसको इस्तेमाल करते हुए इस काबिल होता है कि वो इतनी ब्रॉड डे लाइट में, जिसको कहते हैं कि दिन की रोशनी में, इतना बड़ा डाका मारता है और उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। ये फ़र्स्ट टाइम है, एक क्रेडिट जो है वो हुकूमत को देना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने कोई इस किस्म की इंक्वायरी करवाई, अपनी हुकूमत होते हुए अपनी हुकूमत के लोगों के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी करवाई, गुज़श्ता हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी करवाई। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये सिर्फ जहांगीर तरीन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डैमेजिंग है, वो रिपोर्ट अगर एक दफ़ा पढ़ लें उनको अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्या गुल खिलाती रही है, जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, शरीफ ख़ानदान है, वो क्या गुल खिलाता रहा है, किस तरह ख़ुद माल बनाता रहा है और किस तरह अपने जो हवारी हैं उनको माल बनाने की इजाज़त देता रहा है। वो सारा कुछ इस रिपोर्ट में दर्ज है। इस रिपोर्ट के जो हैं वो 3 से 4 मेन हिस्से हैं। एक ऑब्वियसली रेगुलेटर्स के मुतल्लिक है कि रेगुलेटर्स जो हैं वहाँ पर क्या क्या खामियां हैं। दूसरा इसका जो हिस्सा है वो कि शुगर मिल माफिया जो है वो किस तरीके से पैसा बनाता है, लूटता है। और तीसरे में जो है वो सिफारिशात हैं। इसकी जो पैसा बनाने वाली बात है उसके ऊपर सबसे पहले आ जाते हैं कि एक तो सट्टा माफिया को एक्सप्लेन किया गया और ये बाकायदा कहा गया इस रिपोर्ट में कि सट्टा माफिया जो है वो नहीं चल सकता, ये मुमकिन नहीं है कि मिल मालकान के बगैर सट्टा लगाया जा सके। और फॉरेंसिक ऑडिट ने यह साबित किया है कि सट्टा माफिया में के पीछे भी कहीं ना कहीं मिल मालकान का हाथ है। जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन है उसमें बैठे हुए लोगों का हाथ है। और जब इनके ऊपर गिरफ्त सख्त करने की कोशिश की जाती है तो ये इकट्ठे हड़ताल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं और अपनी बातें मनवाते हैं। इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हो पाता। इस रिपोर्ट में जो विंडफॉल प्रॉफिट यानी कि एक झटके में जो प्रॉफिट कमाया गया जो वो बताया है गुज़श्ता सीज़न का, वो ये बताया गया है 2018-19 में 100 अरब से ज़्यादा। जब 1 रुपए की कीमत चीनी की बढ़ती है तो जो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो अब जो है वो प्रोडक्शन पाकिस्तान की बढ़ चुकी है। 1 रुपए कीमत बढ़ने पर 520 करोड़ रुपए मुनाफा कमाते हैं मिल मालकान। और ये इस रिपोर्ट में बाकायदा लिखा गया है कि 100 अरब से ज़्यादा की कमाई जो है वो विंडफॉल प्रॉफिट के एक झटके में जो है वो पैसा कमाया गया। वो पैसा किस तरीके से कमाया गया मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो शॉर्टेज है, मसनूई शॉर्टेज है मार्केट में, वो क्रिएट की गई। सट्टा माफिया जो है उसको एक्टिवेट किया गया। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट होने की जो समरी जिसको जो अप्रूव की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और उसके ऊपर सब्सिडी दी गई, उससे जो है वो मार्केट में ये तासुर गया कि मार्केट में चीनी शॉर्ट है जिसकी वजह से कीमत बढ़ी। वो कीमत जो है वो मिलाएं तो वो 100 अरब से ज़्यादा बनती है। एक तो पॉइंट ये आ गया, लेकिन साथ ही जो फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट है उसमें जो गुज़श्ता रिपोर्ट में चीज़ नहीं थी वो इजाफी है। वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें ये कहा गया है कि जो शुगर मिल एसोसिएशन है, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि 2017-18, 18-19 और 19-20 का डाटा जो है उसके मुताबिक जो शुगर मिल्स हैं वो आपको जो एक्स मिल प्राइस जो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताते हैं, कॉस्ट नॉट एक्स मिल प्राइस जो है वो इसमें सेल्स टैक्स ऐड होने के बाद आएगी। जो इसमें वो बताते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 51 रुपये 2017-18 में। 2018-19 में वो कहते हैं कि हमें 52 रुपये पे मिल में चीनी पड़ती है और 2019-20 में उनके मुताबिक 62 रुपये में चीनी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और ये रिपोर्ट चीख चीख कर ये बात कह रही है कि ये चीनी की कीमत जो है वो झूठी बताई जा रही है। 38 रुपये, 40 रुपये और 46 रुपये, इन 3 सालों में इतने रुपए की फ़ी किलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी इन मिलों की। इन्होंने झूठ बोला। 10 से 12 रुपये का फ़र्क जो है वो
मार्केट में आने से पहले, अपना मुनाफा लगने से पहले, कीमत बढ़ने से पहले, जिस वक्त वो गोदाम में मौजूद थी उसी वक्त 10 से 12 रुपए फ़ी किलो कमा लिया गया इस सारे मामले में। ये इसके बाद जो है आप देखिए कि जो चोरी बताई गई है बेनामी कस्टमर्स की मद में, ऐसे कस्टमर्स जो एग्जिस्ट नहीं करते। आप कागज़ों में चीनी बेच रहे हैं, कागज़ों में चीनी बेच रहे हैं, बेचने वाला ख़रीदने वाला कोई है नहीं, आपका जो स्टॉक है वो आपके गोदाम में मौजूद है और मार्केट में आप ये कह रहे हैं कि हमने बेच दी, और जिस वक्त कीमत बढ़ती है तब आप गोदामों से वो चीनी निकाल कर मार्केट में बेचते हैं। इसकी वजह से टैक्स चोरी किया गया, सेल्स टैक्स चोरी किया गया और रोड डेवलपमेंट सेस चोरी किया गया। बहुत सारे लोग जिनके इलाकों में शुगर मिल्स हैं उनको अंदाज़ा होगा कि जब गन्ने का सीज़न होता है, क्रशिंग का सीज़न होता है, उस वक्त रोड्स के ऊपर किस किस्म की सूरत हाल होती है। ट्रैफिक जो है वो गन्ने की, क्योंकि ट्रॉलियाँ चल रही होती हैं तो किस किस्म की ट्रैफिक होती है और रोड को कितना डैमेज होता है, वो सारा जो है वो भी शुगर मिल मालकान के ऊपर अगर थोड़ा सा रोड डेवलपमेंट सेस लगा हुआ था वो भी इन लोगों ने चोरी किया है। उसके बाद आ जाते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी की मद में जो चोरी की गई। पहली बात तो ये कि जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई ये क्योंकि गुज़श्ता 5 साल का डेटा है तो 5 साल में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। 29 अरब रुपए की सब्सिडी में ज़ाहिर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में दी गई है वो 2.4 अरब एग्जीक्यूट हुई है, 3 अरब का उन्होंने अप्रूवल दिया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। और इससे पहले जो है जिस किस्म की सब्सिडी दी गई 2017-18 की फॉर एग्ज़ाम्पल 15.5 अरब की सब्सिडी दी गई और उसके बाद 4.1 अरब की इजाफी सब्सिडी सिंध ने दी और सिंध ने 9 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो की सब्सिडी दी। और ये ओमनी ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सबको पता है कि ओमनी ग्रुप के पीछे कौन है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब्सिडी दी गई। 2 से 4 और बहुत ही इंतहाई अहम जो हैं वो इसमें पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बहुत दिलचस्प भी हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। साथ ही जो है वो जो एक्सपोर्ट का डेटा है वो मैच नहीं कर रहा। आप एक्सपोर्ट का कहते हैं कि आपने ये चीनी एक्सपोर्ट कर दी और ज़्यादातर कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट की गई है, लेकिन वो चीनी अफ़गानिस्तान नहीं गई। उसके हवाले से बड़े संगीन इंकशाफात जो हैं वो इस रिपोर्ट में किए गए हैं। एक मज़ा का ख़ेज़ मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होती हैं अफ़गानिस्तान, वो ट्रकों के ज़रिए होती हैं और उसके ऊपर जो है ऑब्वियसली एक बिल्टी बनती है, उसमें लिखा जाता है कि कितने वज़न की चीनी थी जो यहाँ से गई है। जो ट्रक शो किए कि वो 70 से 80 टन चीनी लेके गए, उन ट्रकों को जिस वक्त उनका फॉरेंसिक ऑडिट में उनका मुआयना किया गया, उनके मालकान से बात की गई तो पता चला कि ये ट्रक 15 से 20 टन से ज़्यादा चीनी कैरी करने की या कोई भी सामान कैरी करने की सलाहियत ही नहीं रखता। गोया जो ट्रक 20 टन जो है वो चीनी लेके जा सकता था, उसके ऊपर दिखाया गया कि 80 टन चीनी जा रही है। ये पैसा जो है वो सब्सिडी की मद में खाया गया। उसके बाद जो है वो कार्टलाइजेशन की बात इसमें की गई है कि जिसमें ये बताया गया है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मसाबकती कमीशन और SCCP FBR ये भी वन वे और दी अदर इन्वॉल्व नज़र आता है शुगर माफिया के साथ। उसके बाद आ जाते हैं बड़ी मिलों का ऑडिट, जो फॉरेंसिक ऑडिट किया गया और इंतहाई इसमें मज़ा का ख़ेज़ बातें भी हैं। पहली बात तो ये कि जहांगीर खान तरीन हो, चाहे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उनका मौक़िफ़ भी आप सब लोगों ने देखा हुआ है कि वो क्या बात करते हैं। उसके बाद रहीम यार ख़ान ग्रुप है जिसमें कहा जाता है कि मखदूम खुसरो बख्तियार जो वफाकी वज़ीर हैं, उनके जो हैं भाई और उनके जो रिश्तेदार हैं करीबी, उनके इसमें स्टेक्स हैं। वो लोग जो हैं वो इस ग्रुप के पीछे हैं। अलमोइज़, तांदलियाँ वाला, शरीफ ग्रुप, ओमनी ग्रुप, ये 6 ग्रुप हैं जो पाकिस्तान की 51% चीनी को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसमें ज़ाहिर है कि सियासी ख़ानदान जो हैं वो सामने आते हैं। मोने सिलाही का नाम सामने आया है, उसके अलावा उमर शहरियार हैं, उनका नाम सामने आया है। ये इनका जो ऑडिट हुआ है जहांगीर खान तरीन की मिल का, शहबाज शरीफ साहब की मिल का, शरीफ फैमिली के मिल का, उससे जो चीज़ें पता चली हैं वो बड़ी हैरान कुन है। पहली बात तो ये कि ये सारे के सारे जो हैं वो अंडर इन्वॉइसिंग करते रहे। गन्ना इन्होंने ज़्यादा ख़रीदा और गन्ना कम जो है वो शो किया। क्रशिंग कैपेसिटी इन्होंने बढ़ा ली, कई हज़ार
जो टन है वो ज़्यादा क्रश करने की कैपेसिटी अपनी बढ़ा ली, उससे भी पैसा कमाया। उसके बाद इन्होंने दो दो किस्म के खाते रखे हुए थे, एक जो है वो रिपोर्टेड और एक नॉट रिपोर्टेड। ये ख़ास तौर पर दो रजिस्टर मिले शहबाज शरीफ साहब की, जो शरीफ फैमिली की मिल है, उस मिल में ये डेटा इस किस्म का रजिस्टर मिले जिसमें बाकायदा दो अलग-अलग रजिस्टर बनाए हुए थे। एक जिसमें वो लिखा हुआ था कि जो हुकूमत को जमा करवाना है कि हमने इतना चीनी बनाई है और इतना टैक्स बनता है और इतने पैसे हमने देने हैं। एक तो वो डाटा और एक जो असल डाटा था। ये रजिस्टर्स भी जो हैं वो दो रिकवर हुए हैं। साथ ही ये जो मिले हैं ये तमाम की तमाम इन्होंने एक तो डबल बुक यानी कि दो दो किताबें, दो दो किस्म के डाटा जो है वो मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद अंडर इन्वॉइसिंग कर रहे थे, अंडर रिपोर्टिंग कर रहे थे और इस तरीके से इन्होंने जो है वो पैसा बनाया। साथ ही आप जो है वो इसमें आ जाएं कि अंडर इन्वॉइसिंग के साथ साथ जो कॉरपोरेट फ्रॉड है, कॉरपोरेट फ्रॉड इस तरीके से किया गया कि जिसके बाद अब ये सिफारिशात में कहा गया है कि कानूनी चाराजोई के लिए जो तमाम लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिनके हवाले से ये तमाम शवाहिद सामने आ गए हैं, यह फ़ैसला किया गया है कि नैब, FIA या एंटी करप्शन जिसका जो महकमा बनेगा उसको जो है वो इनका केस दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी और वो पैसा रिकवर किया जाएगा। काबीना ने इस हवाले से कुछ अहम फ़ैसले किए हैं। एक तो ये कि जो बकिया मिलें हैं, 9 मिलों का जो है वो ऑडिट हो चुका है, बाकी जो मिले हैं उनका भी फॉरेंसिक ऑडिट करके बाकायदा अंदाज़ा लगाया जाए कि कितने कितने अरब रुपए किस किस मिल मालिक ने कमाए हैं नाजायज़ मुनाफाखोरी करके, और वो पैसा रिकवर किया जाए। ये केसेस जो हैं वो इदारों को दे दिए जाएंगे। साथ ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये इंक्वायरी कमेटी है इसने शुगर एडवाइज़री बोर्ड का जो मौक़िफ़ है इस सारे मामले में उससे एग्री नहीं किया कि शुगर एडवाइज़री बोर्ड ने जो कहा था कि एक्सपोर्ट के हवाले से जो सिफारिश की थी और फिर एक्सपोर्ट नहीं रोकी, तो उनका जो मौक़िफ़ था उससे असद उमर साहब जो हैं वफाकी वज़ीर, उनके मौक़िफ़ से भी इन्होंने इख्तलाफ किया है और इन्होंने बहुत से सवालात पंजाब हुकूमत पर, उस्मान बुज़दार की हुकूमत पर उठाए हैं कि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे और उनके नीचे हुकूमत क्या कुछ कर रही थी। ओवरऑल जो ये रिपोर्ट है वो ऑब्वियसली अभी इसकी मैं मज़ीद तफसील जो है वो देखूँगा और कोशिश करूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो जिनका लोगों को पता होना ज़रूरी है वो मैं बता दूं। और साथ ही एक चीज़ और जो इसमें बताई गई है वो ये कि किसान को किस तरह लूटा जाता है। किसान को लूटा इस तरीके से जाता है कि उसको कम कीमत अदा की जाती है। शुगर मिल एसोसिएशन के आपने मौक़िफ़ देखे होंगे, जहांगीर तरीन साहब का जो वो बात कर रहे हैं, जो ये इंक्वायरी रिपोर्ट है ये उसके बरक्स बात कर रही है। ये कह रही है कि जो सपोर्ट प्राइस थी उससे भी इंतहाई कम 140 रुपये तक फ़ी मन गन्ना जो है वो ख़रीदा जाता रहा 2019 तक, और अब आकर जो है वो 2019 के आखिर में आकर जो है वो इसकी कीमत जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुई, लेकिन वो भी कम है और किसी तौर भी जो है वो मुताबिकत नहीं रखती उससे जो रेट्स मिल मालकान जो है वो चीनी के बाहर लेके आते हैं। बहरहाल ये रिपोर्ट जो है वो अब मंजर आम पर आ गई है। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा जो है वो जिगरा है कि उन्होंने जो है वो ये रिपोर्ट, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये वो खौफनाक माफिया है जो हुकूमतों को कंट्रोल करता है, जो सियासतदानों को, जो पार्लियामेंट्स को कंट्रोल करता है। इसके सामने बड़े बड़े हुकूमतें और बड़े बड़े तुर्रम खान उनको घुटने टेकने पड़ते हैं। हुकूमत ने ये रिपोर्ट जो है वो अब पब्लिक कर दी है। उम्मीद है कि अब ईद के बाद, क्योंकि ये जो है वो कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि ईद के बाद इसके ऊपर जो है वो मज़ीद एक्शन लिया जाएगा। जो केसेस जिसके ख़िलाफ़ बनते हैं, जिस ग्रुप के ख़िलाफ़ बनते हैं, जिस सियासतदान के ख़िलाफ़ बनते हैं, जिस मिल मालिक के ख़िलाफ़ बनते हैं, वो जो है वो रेफ़र किए जाएंगे नैब को, FIA को और एंटी करप्शन को। ये महकमे उनके ख़िलाफ़ केसेस फ़ाइल करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में कुछ ऐसे सुकम मौजूद हैं, हमारे कवानीन में कुछ ऐसे सुकम मौजूद हैं कि ऐसे से लोग जो कि ब्रॉड डे लाइट में क्राइम करते हैं, जो इस किस्म के जराइम में मुलव्वस होते हैं, उनकी पकड़ नहीं हो पाती, इवेंचुअली जो है वो उनको छोड़ दिया जाता है। आई होप कि इसको एक टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम्पल बनाया जाएगा, इसको एक बाकायदा मिसाल के तौर पर जो है वो सामने रख कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी जो कि कानून
कानून के मुताबिक होगी। इन लोगों से पैसा जो है वो वापस लेकर लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। उनका जो हक पर, जो उनकी जेब पर डाका डाला गया है, उसका मद्दावा करने की किसी ना किसी तरीके से कोशिश की जाएगी। मेरी दुआ है कि हुकूमत इस कोशिश में कामयाब हो। इंसाफ होना चाहिए इस सारे मामले में, किसी भी शख्स के साथ ज़्यादती या सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए। फ़िल वक्त लगता यही है कि नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा दिखना भी चाहिए, नज़र भी आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा। अगली वीडियो में मैं हाज़िर होऊंगा आपके साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।